कैन स्टार्ट। थैंक यू। हाय, मैं हूँ अभिषेक सिंह पठानिया और मैं प्ले कर रहा हूँ गुरु चौधरी। ये बाहुबली का बेटा है। सुल्तानपुर एक जगह है जिसके बाहुबली हैं मेरे फादर नागेश्वर चौधरी। उनका मैं बेटा हूँ गुरु चौधरी, जो कि एक बाहुबली बनना चाहता है। और वो बन पाता है कि नहीं बन पाता है, यही पूरी स्टोरी है। क्योंकि हमारी माँ है जो, वही एक हमारे खानदान में है जो मुझे पीछे खींच रही है कि मैं इस लाइन में ना जाऊं और बाप के कदमों पे ना चलूं। गुरु एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक माँ और बाप के बीच में फंसा हुआ है। बाप चाहता है कि वो उसकी गद्दी संभाले और माँ चाहती है वो इस लाइन में ना जाए। तो ये एक ऐसी स्ट्रगल है गुरु की, जिसमें वो बाप को इम्प्रेस करना चाहता है पर माँ को भी अपसेट नहीं करना चाहता। नमस्कार, हमें नागेश्वर चौधरी, सुल्तानपुर के बाहुबली। और ये हमार माँ है, वो हमारी बीवी है। ये बड़का लड़का है हमारा, और ही है गुरु। और ये सिकंदर भतीजा हमारा, और उधर बब्बन, वो भी भतीजा ही समझिए। और उधर वो जो है हमारी बहू रानी है, बड़े बेटे की बहू। और ये कहानी है एक बाहुबली परिवार की, जो लेगेसी हमारी माताजी ने हमें दी है, उस बाहुबल की, उस रुतबे की, जो हमारे ख़ानदान से चलता हुआ आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वो लेगेसी हम अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करें। चाहते नहीं है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लें, क्योंकि इसके बाद कौन सँभालेगा? तो माताजी की, इनकी जो उनकी माताजी हैं, मतलब इनकी माताजी, वो पूरी कोशिश में है कि भई ये ना जाएँ, सिर्फ़ सुधरे रहें। लेकिन हम दोनों माँ-बेटे चाहते हैं कि नहीं, ये परंपरा को आगे बढ़ाएँ। और उसके अलावा ये थोड़ा-सा इश्क जुनूनी, जैसे आपको पता ही है कि इश्क है तो जुनून भी होगा, जुनून है तो इश्क भी होगा। तो वो कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे गुरु जो है अपनी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, और कैसे रूहानी उस चीज़ को संभालती हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि भैया बाहुबली बना के छोड़ेंगे। तो अब देखते हैं आगे 26 जनवरी के बाद कि क्या होता है। थैंक यू। नमस्ते। मेरा नाम है काजल खान चंदानी और मैं इसमें दादी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, गुरु की दादी का। और मैं चाहती हूँ कि सुल्तानपुर का जो राजपाट जो इतने टाइम से चलता आ रहा है, जो हमारी परवरिश है, मैंने अपने बेटे को दी है और वही मैं चाहती हूँ गुरु भी जाए। और बंटी भी मेरा पोता है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये थोड़ा जो भी वो कुछ गलत करे उसके ऊपर चादर चढ़ा के रखे, वैसा काम ये करे। लेकिन अंदर से हम यही चाहते हैं कि जो हमारी लेगेसी है वो चलती रहे। और इसलिए मेरी जो बहू है वो जो भी करती है अपने बच्चों को रोकने के लिए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारा राजपाट आगे जाने नहीं देगी और मेरे गुरु को तैयार नहीं होने देगी अपने संघर्ष से लड़ने के लिए। तो ये कहानी इसी कश्मकश की है कि गुरु अपनी चीज़ों से कैसे लड़ पाता है, कैसे स्ट्रगल करके अपने मतलब माँ की भी चीज़ों को निभाता है और अपने दादी और अपने बाप को भी खुश रखता है। और कैसे ये सब कर पाता है, इसी के लिए आपको देखना होगा इश्क जुनूनी, जो 26 जनवरी से रात 10 बजे आएगा। और ये स्टोरी बहुत आप एंजॉय करेंगे क्योंकि ये बहुत हटकर अच्छा, मैं अपना नाम बताना भूल गया। है। मेरा नाम है संजीव शर्मा। आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ नागेश्वर। थैंक यू सो मच, प्लीज़। Hello everyone, this is Vikas Go here and I'm playing the character of Bunty, who is Guru's brother, जो गुरु का बड़ा भाई है और काम है, कंपोज है। जैसे गुरु है बाहुबली टाइप, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है बंटी। क्योंकि बंटी वैसा नहीं बन पाया जैसा उसके फादर चाहते थे। बंटी अपने माँ के नक्शे कदमों पर चला है। तो बंटी सॉर्टेड, कंपोज, काम। एंड आगे तो स्टोरी मैं रिव्यू नहीं कर सकता हूँ। मैं आप 26 जनवरी को देखिए रात 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जोली नमस्ता और इसमें मैं कुसुम का कैरेक्टर प्ले करती हूँ, मदर। और सबने तो आप लोगों को स्टोरी बताई ही है, बट मैं आप लोगों को अपने कैरेक्टर में पॉजिटिव कैरेक्टर है। इतनी पॉजिटिव है कि मैं अपने दोनों लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। बट संस्कार ऐसे हैं कि हस्बैंड के साथ बने या नहीं बने, सास के साथ बने या नहीं बने, उनके लिए एक प्यार है, रिस्पेक्ट है, आदर है। और मैं अपने बेटे को कतई भी गुंडा नहीं करती, यही मेरी कोशिश है और यही मैं करती
मेरी बात होगी। हाय, मेरा नाम है बनी कक्कड़ और मैं इसमें सिकंदर का किरदार निभा रहा हूँ। मैं गुरु का भाई हूँ, कज़न कह लो, कुछ भी कह लो। और बब्बन हमारा दोस्त है, जिगरी है। तो हमारा ट्रायो देखने को मिलेगा आपको। थोड़ा मैच्योर हूँ और जैसे कि उन्होंने बताया कि मम्मी थोड़ी पॉजिटिव है, वो चाहती नहीं है बाहुबली बने, तो उन्होंने मुझे बोल रखा है कि इसका थोड़ा ख्याल रखूँ। तो मैं थोड़ा काम हूँ, मैच्योर हूँ, चीज़ों को समझता हूँ और इसके गुस्से को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, चीज़ों को समझदारी से करता हूँ आगे। बस यही है, बाकी 26 तारीख से देखना कैसे दिखते हैं हम इस जुनूनी। हेलो, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं बब्बन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं गुरु का दोस्त हूँ, जिगरी यार, जो हमेशा इसके साथ रहता है, इसके हर एक काम में इसका साथ देता है, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। और ये मतलब हमेशा मजाक मस्ती के मूड में रहता है। इसका दिमाग थोड़ा गर्म है, बट सीरियस सिचुएशन में भी इसको थोड़ा मजाक मजाक मस्ती सूझती है। और मतलब हम अपने दोस्त के लिए बहुत लॉयल है और इसको कुछ नहीं दिखता, बस इसको दोस्ती दिखती है, इससे दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। और यही है, बाकी आप देखिए शो में क्या होता है, क्या हमारी कहानी है। मेरा नाम सिमरन कौर है। मैं इसमें रेसलिंग का किरदार निभाती हूँ। मैं बंटी की वाइफ, मतलब गुरु की भाभी हूँ। मैं भी अपनी सास जो चाहती है वही मैं चाहती हूँ कि बंटी अ, गलत काम ना करे और जैसा है वैसा रहे। मैं इकलौती यहाँ पे पंजाब से आई हूँ, तो मैं पंजाब की हूँ, हमारी मोहम्मद, तो ऐसा रहेगा आगे से। आप लोग देखिएगा 26 तारीख रात में। कारण मेरा जब पंजाब से गुरु का भाई करता काफ़ी घर में छोटे बच्चों के नाम और I'm looking forward to this show actually. I will be good for सवाल मेरा सवाल जो है वो सिमरन और बच्ची से रहने वाला है। एक तरफ यहाँ पे को तो उसने मतलब मस्ती करके कि वो बाहुबली बने, वैसे उसके पापा चाहते कि वो बाहुबली जैसा बने। तो वहाँ पे बंटी को आप लोग करते कि बंटी जैसा ना बने, तो क्या बंटी और गुरु के बीच में कभी इस तरह के फाइट और लड़ाई जैसी क्या घर में? नहीं, वो बंटी और गुरु के बीच में बहुत प्यार है। वो कभी भी झगड़ा नहीं करेगी, दोनों समझ के चलेंगे। देखिए मेरा मानना ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ अ डेली सो जो होगा लिख के आ जाएगा तो हम कर देंगे। लेकिन यस, अब तक दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, जैसे भाइयों का प्यार होता है सिर्फ गुरु तरह ऐसा कौन सा चीज़ है जो कस्टमर के काफ़ी चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग सीन, वेल उस सीन के बारे में ज़्यादा बता तो नहीं पाऊँगा। सीन है मेरे पास पर मैं बता नहीं पाऊँगा। चैलेंजिंग था वो थोड़ा सीन, कैसे मतलब मैं बता रहा हूँ, कुछ ना बताए हुए बता दूँ बस मैं। मतलब हाँ, एग्जॉस्टिंग सीन था थोड़ा। गिरा तो नहीं अभी तक नहीं गिरा हूँ। वो तो गिर ही जाएगा। वो जुनूनी था, वो सीन जुनूनी था, एकदम प्रॉपर धूप में अच्छे से लगा हूँ मैं। 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, जब तक डे लाइट थी तब तक वो जुनून निकला मेरा उधर। पर मज़ा आया लेकिन करने में, और वो निकल के आया आई होप, क्योंकि मैंने भी वो सीन देखा नहीं है। जब आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ज़रूर उस सीन पे बात करेंगे। बहुत अच्छा है और हमारे शो के थीम से मिलता है एक्चुअल में, कि एक बाहुबली खानदान है और एक बहुत शरीफ खानदान है। और उनके बीच में दो किरदार हैं, जिनका एक बेटा जो बाहुबली बनना चाहता है और एक बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती है। उन दोनों की लव स्टोरी है, तो वो इस जुनून से भरा ही होना चाहिए तभी वो लव स्टोरी वर्क करेगी, क्योंकि एकदम आउट ऑफ बॉक्स लव स्टोरी है। बॉय नेक्स्ट डोर नहीं है, लड़की शरीफ है बट लड़का, उसका कुछ बोल नहीं सकते वो क्या कर सकता है। तो ये बाहुबली बनना चाहता है बाप के लिए,
उसको बाप का प्यार चाहिए, पर माँ को भी नहीं छोड़ता है। तो वो बीच में फंसा रहता है हर चीज़ में। अगर आज बाप से गाली पड़ी किसी चीज़ को लेकर तो वो बाहुबली बनना चाहता है आज, पर रात को माँ ने समझाया तो वो सुबह नॉर्मल रहेगा, ठीक है, नहीं करूँगा। तो वो बीच में फंसा रहता है हर चीज़ में। गुरु अगर बात की जाए हर किसी की लव स्टोरी क्या क्या हैंडल होता है, क्या आपके पास बहुत होगा तो आपके पास मतलब क्या क्या हैंडल बना और क्या हद तक आप जाने वाले मतलब उसको पाने के लिए जुनून कितना लेवल पे है? देखो इश्क तो जुनूनी ही होगा अगर होगा तो गुरु का। किस हद तक जाऊँगा वो मुझे भी नहीं पता है। पर हाँ, गुरु एज़ एन कैरेक्टर जो भी करता है जुनूनियत से करता है और इश्क भी वैसे ही करेगा। और इसमें रूहानी है जो कैरेक्टर, बहुत शरीफ लड़की है, डॉक्टर बनना चाहती है। उसके साथ कैसे टकराएगा, उनके बीच में उनकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, अ, और उसके बाद वो इश्क में कैसे बदलेगा, ये देखने के लिए आपको 26 से आना पड़ेगा 10 बजे दंगल टीवी पे। ये बहुत बात है ना आपका एक कैरेक्टर इसको जो कैरेक्टर है वो से भरा हुआ है सब लड़की को पाने की चाहत है रियल लाइफ में आपका किरदार और उसका किरदार कितना मैच रियल लाइफ में नहीं, ज़्यादा मैच नहीं करता है। जुनून है पर ये लेवल थोड़ा अलग है। मेरे रियल लाइफ में मेरे ऊपर कोई बाहुबली नहीं है जो मुझे बचा लेगा। पर हाँ, कुछ हद तक कर सकता है, पर सिमिलैरिटीज बहुत कम है, यहाँ इसलिए पर मज़ा आ रहा है करने में। बिकॉज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा किरदार होता है रियल लाइफ के किरदार और किरदार एकदम मैच ये हमारा आई I थिंक think ये Jasleen. जसलीन उसका तो ये दोनों जो बैठे हैं ना इधर, जसलीन और बब्बन, ये थोड़े सिमिलर हैं कैरेक्टर के अपने बहुत ज़्यादा। और हमारा पूरे शो में आपको अभी तक जितना भी हमने किया है, हम तीन साथ ही दिखेंगे। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये थोड़ा सा उसमें समझदार है शो में समझदार है, संभालने की कोशिश करता है, पर उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बाप से, माँ से, दादी से, किसी से नहीं। उसको सिर्फ एक बंदे से लेना देना है, वो है गुरु। गुरु ने बोला जाना है तो उसको जाना है, नहीं जाना है तो वो नहीं जाएगा। अ, तो आपके सवाल से मैं बहुत दूर निकल गया, तो मैं बस वही बता रहा था। ताकि मैं दोस्तों का आपको मैसेज देना चाहिए अरे मैं ही बोल रहा हूँ यार, बोलिए। भाई वो आप ही को देख रहे हैं, आप ही आप ही जवाब दीजिए। नहीं, शो बहुत डिफरेंट है, जैसे सर ने बताया, एकदम अलग शो है। अ, एक बाहुबली खानदान की स्टोरी है और एक टीटी परिवार की स्टोरी है, जिनका मतलब उनके फादर टीटी हैं और बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेजना चाहते हैं, किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी को बाहर किसी सिटी में भेज के पढ़ाना चाहते हैं। उन दोनों के बीच में टकरार है, और वो कैसे प्यार में बदलेगी या बदलेगी भी कि नहीं बदलेगी, यही स्टोरी है। और इंडिविजुअल एज एन कैरेक्टर वाइज अगर मैं बोलूँ, ये गुरु की भी एक स्टोरी है कि माँ बाप के बीच में वो कहाँ जाएगा, किस साइड जाएगा। अ, क्योंकि दादी के डंडे भी पड़ सकते हैं दादी के डंडे में पड़ सकते हैं। और बाप दादी के ने भी। बाप को तैयार किया है, तो उसके बेटे को तैयार तो कर ही लेगी। करेक्ट, सही अच्छा बात। हम आपको कुछ जानते हैं किस तरीके का शो होता है स्टार्टिंग भी दिखता है बट कहीं ना कहीं कहानी एक्टर की होती है और उस कहानी को मतलब किस तरीके से सोशल मैसेज को बीच में लगता है जी। इस कहानी के किस तरीके से हाँ, आप सोशल ठीक है? मैसेज है। सोशल मैसेज क्या ये है भाई प्यार प्यार करो जुनून से करो लेकिन इतना भी मत करो कि भैया बाकी खानदान और सबको भूल जाओ नहीं, जुनून जेल में निकले है? ऐसा ना हो ना भाई तो प्यार में फंस गए तो जेल में गुजार हो रहा नहीं, ये सोशल मैसेज तो क्या ही मिलेगा, मतलब मैसेज तो आपको टीटी परिवार से मिल सकता है। हाँ, उस परिवार से वो परिवार आएगा तो वो आपको दे हमारा सकता है, परिवार तो हमारा आपको फिर परिवार बाहुबली को। बनाने का मैसेज दे सकता है। जी बिल्कुल। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा कि सोशल मैसेज यही है कि एक परवरिश वाला परिवार है और एक ऐसा परिवार है जो एक गलत परवरिश की तरफ लेके जा रहा है। तो उस गलत परवरिश का क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता
और ऐसा ना करें कोई, या अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पे ना थोपें। तो आई होप कि ये मैसेज इस सीरियल के थ्रू ये ज़रूर जाएगा कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और हमारा जो स्टोरी का जो विभाग नीति शामिल है, तो आप सबको पता ही होगा कि वहाँ पे हर घर में दबंगई लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज अगर गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं, उनका फैमिली अलग होता है, मिलिट्री में उनका अलग होता है, तो ये दो फैमिली का दिखा है कि दोनों का प्रॉब्लम अलग अलग है। और उस फैमिली के दो जन जब प्यार में पड़ते हैं, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फैमिली क्या प्रॉब्लम फेस करती है, ऑफकोर्स मैसेज भी दे, और उसका जो बैड इफेक्ट है वो भी दिखाया है, एकदम मिक्स है। ट्रू। कैसे कनेक्ट है। राजू शर्मा प्रोडक्शन करते साथ या फिर साथ में काम करते और जो क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी थी, उसको ऑडियंस देख रहे थे और काफ़ी सही जो इंस्ट्रूमेंट जो सीरियल अपना मेन स्टोरी में वही दम रहेगा, उससे ज़्यादा और सर, ज़्यादा चलेगा। ये आपको 26 जनवरी को पता लगेगा, रात को 10 बजे। ये रात को 10 बजे एग्जैक्टली, और दंगल पे कि ये क्या आने वाला है। और मैंने एक बार पीछे बोला भी था कि आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने पहले मिस किया है। तो इस बार परफॉर्मेंस वाइज, डायरेक्शन वाइज, प्रोडक्शन वाइज आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको एक अलग दिखाई देगा। हम कुछ अलग होना हाँ ये भी अच्छा होगा सर, ये तो बहुत अच्छा होगा, बहुत खट्टर होगा। और ये वादा है, ये बिल्कुल अच्छा होगा सर। आप मज़ा करेंगे, आप एंजॉय करेंगे जी। अगर गुरु प्यार में सफल नहीं होता तो क्या वो लोग लड़की उसको उठा के लाएंगे। अगर गुरु को प्यार होता है तो वो उठाकर ही लाएगा उसे। अभी अभी वही तो बोला ना मैंने कि भाई जेल में नहीं काटेगा। देखिए, खूनी तो हम बनने नहीं देंगे क्योंकि हमारी प्रशासन पे पूरी पकड़ है, ठीक है। और रही बात प्यार की, अरे अगर हमसे रिलेटेड है तो वो भी हम संभाल लेंगे। दूसरी फैमिली वो है जो खून वालों की बात करते हैं, कुछ हुआ तो वो बात नहीं करते। देखिए, हम अपने परिवार की गारंटी देते हैं। अभी वो पूरी डॉक्टर नहीं बनी है, हाँ, 80% डॉक्टर बनी है वो, इसलिए गुरु के लिए वो कंपाउंडर है। गुरु को शूटिंग करते कितना मजा आया कि बात पूरी लाइफ में गुरु की एक्टिंग हो रही थी, यहाँ पे पता चला कि किसी गुरु की मतलब गुरु को बहुत गुस्सा आता है, इसमें जो ना बहुत बड़े लगता है तो सब बाकी की ट्रैवल शूटिंग करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली, बिकॉज मेरे कैरेक्टर मेरे खुद की पर्सनालिटी से बहुत अलग कैरेक्टर हैं और गुरु की शेड्स हैं। लाइक वो अपने दोस्तों के साथ अलग है, अपने भाई के साथ अलग है, अपने बाप से डरता है, रिस्पेक्ट करता है, उनकी रिस्पेक्ट चाहता है, उनके साथ अलग है। और माँ से नजरें नहीं मिलाता क्योंकि वो बाप को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देता है जो उसे माँ चाहती है ना करे। तो वो माँ के साथ रिलेशन अलग है, दादी और बाप का तो सेम ही है उसके सामने। और मज़ा तो बहुत आ रहा था, वो बाहुबली वाली फील लेने में मज़ा तो बहुत आता है। मज़ा तो आ रहा है, इतनी गन पकड़ ली हाथ अपने आप ऐसा हो जाता है मेरा। मज़ा तो आ रहा था और सबको मज़ा आ रहा था क्योंकि जब सीन करने के बाद सबसे मिलो तो सब कह रहे थे कि मज़ा आ रहा है, कैरेक्टर देखने में मज़ा आ रहा है। अब वो मेरी एक्टिंग उनको पसंद आई कि नहीं आई वो मुझे नहीं पता, पर उनको कैरेक्टर वो देखने में, वो गुरु एज एन कैरेक्टर देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। जिस तरह से उसका एंट्रॉज है, पूरे लेकर सबको घूमता है, जैसे वो गनमैन आगे पीछे रहते हैं, नागेश्वर चौधरी अगर कहीं आप सीन में देखेंगे तो वो पूरा जो एम्बियंस क्रिएट किया गया है वो बहुत अच्छा है और बहुत देखने में बहुत मज़ा आता है। नहीं रोएगा, रो सकता है लेकिन रोएगा गन लेकर ही रोएगा भाई। कुछ भी हो सकता है, इट कैन लाइक कहा ना डेली सो कुछ भी कहीं भी सांप भी आ सकता है। तो मेरी तो लव मैरिज हो गई, इश्क तो मेरा भी है ना भाई। ये देखिए, इनकी लव स्टोरी में कुछ मज़ा नहीं आया, इसलिए उस पर हमने कुछ बनाया नहीं है। इसमें आपको मज़ा आने वाला है, इसलिए इस सीरियल की स्थापना की गई है, तो आप देखेगा मजे से। नहीं, यही शूट हुआ सब, यही बिहार बनाए।
थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखिए हम लोग का बहुत एक क्यूट बॉन्ड बताया है, मैं दीदी और हमारे एक भैया है संदीप भैया के साथ। सो हम एक दूसरे को ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, मस्ती भी उतनी ही करते हैं, बस। मम्मा मम्मा। मैं इस शो में रूहानी की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ प्रतिमा, जो कि बहुत सिंपल साधारण सी गृहिणी है, जो आमतौर पे हम घर में अपनी माँ को देखते हैं, जैसे मैंने मेरी माँ को देखा है वही कैरेक्टर मुझे प्ले करने मिला है। बहुत सिंपल मिडिल क्लास है प्रतिमा। उनके हस्बैंड टीटी है, 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा संदीप, 2 बेटियां हैं फूल जैसी, और अच्छे से पाला बड़ा किया है उसको, अच्छे संस्कार संस्कार दिए हैं। लेकिन ये रूहानी थोड़ी सी निडर है, और उसको अगर कोई बात परिवार पे आए तो वो कैसे उसका सामना करे, ये ज़्यादा बताया है। और अच्छा परिवार है, आप सबको अच्छा लगेगा। तो रही लीडर वाली बात, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पापा से ही सीखी। मेरे बारे में सब लोग जानते हो ना, लिख दिया मैं बस। कोई नहीं। इस किरदार में मेरा नाम है राजेंद्र सहाय। मैं एक टीटी हूँ, रेलवे टीटी, और यही सिंपल सोबर परिवार का एक मुखिया, जो अपने परिवार को लेके, परिवार की सिक्योरिटी को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके ज़्यादा किन है, मतलब बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को ध्यान रखता है। हाँ, उसकी बेटी निडर है। कल ही मैंने एक बाइट दी थी, उसमें लिखा था कि सत्य है, या मतलब ऑनेस्टी वाली जो बात थी, वो उसमें मेरी परछाई दिखाई है रूहानी को। तो यही मेरा मेरा भी वही किरदार है कि मैं भी जो भी मेरा काम है टीटी के तौर पे, उसको मैं बहुत ऑनेस्टी से करता हूँ। अपना घर बहुत ऑनेस्टी से चलाता हूँ। बच्चों को मैंने वैसी ही परवरिश दी है कि वो आगे भी निडरता और ऑनेस्टी के साथ, मतलब सत्य का साथ कभी ना छोड़े। तो दिस इज़ माय कैरेक्टर। तो बस यही हमारा सिंपल सा परिवार है। अगर गुरु की फैमिली के आगे देखा जाए तो हमारा परिवार बहुत सटल है, जैसे कि आमतौर पे नॉर्मल परिवार रहता है, सिंपल स्वीट सुलझा हुआ बेसिकली। और यहाँ बात की जाए गुरु के परिवार की, तो वो लोग आते हैं बड़े गैंगस्टर वाली फैमिली से, जो कि हमने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। गैंगस्टर, गन, गुंडे, ये सब। तो जब उनका परिवार और हमारा परिवार टकराता है तो लाइक बहुत कुछ होता है जो कि हम लोग ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो आगे जाके आप लोग को पता चलेगा यहाँ पे जो होने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, कुछ न्यू है बेसिकली। तो या जुनून पता है तुम्हें लाइफ में, ठीक है? हर किसी के प्रोफेशन को लेके या किसी भी चीज़ को, व्यक्ति वस्तु को लेके एक जुनून होता है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, उस चीज़ को पाने के लिए आप जुनून अगर आपके अंदर नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती। अब यहाँ पे जो टाइटल दिया गया ना, उसमें कुछ नया दिखेगा, वो है जुनूनी। ठीक है? तो वो जुनूनी कुछ ऐसा है कि हर एक किरदार जो है ना यहाँ पर, वो सब जुनूनी। ठीक है? जैसे हमारा सिंपल फैमिली है, लेकिन एक जैसे माँ की बात करूँ, सिंपल लिविंग है, हाउसवाइफ है, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए जुनूनी। रूहानी है जो, तो वो निडरता के लिए या अपने काम, अपने सत्य को लेके जुनूनी। अपने बात को लेके वो जुनूनी है कि हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मतलब मैं उससे नहीं हटूंगी। सामने गैंगस्टर आ जाए, मेरे ऊपर तमंचा रख ले, मुझे मार भी दे, तो मैं अपना सत्य नहीं छोड़। पता तो अपनी चीज़ों के लिए, जैसे निकी है तो वो उसको पढ़ाकू दिखाया, वो पढ़ने के लिए उतनी जुनूनी। ठीक है? तो मैं अपने प्रोफेशन को लेके या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, हम लोग तो दैट्स वाई दिस इज जुनूनी। और सामने अगर कोई ऐसा परिवार है जो सामाजिक दृष्टि से वो कुछ अलग टाइप के लोग हैं, या अपने प्रोफेशन में वो जुनूनी गैंगस्टर कहलाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो भी अपनी तरीके से वो जुनूनी है कि नहीं, मैं नागेश्वर हूँ तो मैं अपने प्रोफेशन को वैसे ही लूँगा। सो ये एक काइंड ऑफ स्टोरी आई कैन से दैट आपको यहाँ पे नया क्या दिखने को मिलेगा कि सिर्फ नाम है इश्क जुनूनी, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, कि आपको लव स्टोरी दिखने को मिलेगी, वो सही है, लेकिन हर एक किरदार का अपना एक जुनून है, अपनी एक अपना एक पैशन है,
वो खास करके आपको देखने को मिलेगा अगर ऑडियंस उस चीज़ को वैसे ही देखे जैसे हम लोग दिखाना चाहते हैं तो। सो दिस इज द स्टोरी। मेरा सवाल रुहानी से मैं करना हूँ। रुहानी आपका जो किरदार है डॉक्टर और आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, तो आप जब गुरु के परिवार में जब बहू बनोगी तो डॉक्टर बन के बनोगी या फिर बाहर जाने के बाद डॉक्टर बनोगी, क्या करते हो? फिलहाल ये सवाल जो आपने पूछा है तो रूहानी को भी नहीं पता है कि वो बहू बनने वाली है या नहीं। तो अभी जो होने वाला है काफी टशन है, आगे का कुछ पता नहीं है। तो गुरु जो बेसिकली है वो जिद्दी है और रूहानी है जो कि जुनूनी है। तो जब जिद और जुनून टकराता है तो आप लोग को तो पता है क्या होता है। इश्क जुनूनी होता है, हाँ, गोलियां चलेंगी। गोलियां चलेगी, बहुत कुछ होगा अभी फिलहाल। तो बस मैं यही कह सकती हूँ। और हाँ, डॉक्टर तो हूँ मैं, डॉक्टर तो मेरा सपना है। हाँ, 80% डॉक्टर हूँ, बट डॉक्टर जरूर हूँ। हम्म। हम्म, हम्म, हम्म। मैं सच कहूँ। ये किधर का लॉजिक रू- दिखा रहा है? हाँ चलो ये अगर इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा है तो मैं इंटेलेक्चुअल जवाब देता हूँ। ऑपोजिट एट्रैक्ट्स, पता है ना? हम्म। हाँ, तो यही इसका जवाब कि जो शांत होते हैं ना उसको चंचल लोग मिलते हैं, जो चंचल होते हैं उनको शांत लोग मिलते हैं, हाँ, ये तब जाके ट्रू वो है। बनती है। इश्क जरूरी। समझ ले। हाँ हाँ, है ना? छपरी नहीं है, शांत भी नहीं, छपर में। हाँ, वो बैलेंस करने के लिए चीजें होती है। वैसे वो कहते हैं ना, वो प्यार में इंसान बदल जाता है, तो आई थिंक आगे जाके गुरु भी शायद बदल जाए, किसी को क्या पता। हमारा मुद्दा बेसिकली यही है कि चीज़ों को कोई भी पाना है। लव स्टोरी आगे आएगी नहीं आएगी वो तो खैर हमें भी नहीं पता है, बट हकीकत ये है कि चीज़ों को पाने के लिए, आपको साबित करने के लिए आपके अंदर जो जुनून होना चाहिए वो चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की है, वही समझाने की कोशिश की है। आई विश कि लोगों तक वही बात पहुँचे जो हम बताना चाहते हैं, समझाना चाहते मेरा सवाल रुहानी से पूछना है। हैं। जी। आप दोनों बहनों का बहुत ही तरीके से बना रहा, आप दोनों बहन के लोगों के अंदर लड़की में लग रहा होगा या आज मोहब्बत वाला बहुत? हम लोग कभी कभी लड़ते भी हैं और हमारे एक अच्छा क्यूट सिस्टर बॉन्ड भी बताया है। हाँ। मेरी एक रियल लाइफ में बड़ी सिस्टर है, सो उनके और वी की एक सेम ही है। तो हम एज ए रियल सिस्टर जैसे ही रहते हैं, हम साथ में रहते हैं, हम लड़ते भी हैं, हम छोटी छोटी बातों पे ऐसे वो बुलाते हैं जैसे रियल सिस्टर्स करते हैं। सो वैसे ही हम लोग का प्यार ऐसी क्यूट बॉन्ड है जो रियल लाइफ में सबके साथ होता है। राइट। अभी तक जितना भी आप लोगों ने कुछ किया है, आप लोगों की बहनों के बीच कुछ ऐसा मोमेंट जब लड़कियां शेयर करना चाहती पर्सनल मोमेंट बोल रहे, प्रोफेशनल? सच कहूँ तो मेरे लिए था ये कि जब रूहानी गुरु के फैमिली से मिलती है तो बहुत कुछ हो जाता है। जब वो मिलती है तो कुछ अलग ही चीज होती है। आई मीन जो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगी, जो मेरे लिए बहुत न्यू थी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। गैंगस्टर, गुंडे और उन सबके साथ में उन लोगों से मिलना। वो एपिसोड अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सॉरी। व्यूअर्स को मैसेज। बोलो। सॉरी। यूएसपी क्या है इस शो का मेन थीम, मतलब मोटिव क्या सो है देखा जाए कि देखने के मैंने लिए? हाँ। आपको कहा कि इसमें जिद है, एक जुनून है, और जब वो टकराते हैं तो ये इंटेंस लव स्टोरी है इसमें। बाकी तो मैंने बताया आपको, जो गुरु है, रूहानी है, बहुत सिंपल है, ये गैंगस्टर है। तो दोनों जब बस हाँ हाँ, क्या बोलूं। नहीं मतलब लोगों को ये एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसे दो तरह के फैमिलीज है, जैसे ये गैंगस्टर फैमिली और एक मिडिल क्लास फैमिली यूपी बिहार में आज भी है। हमने जैसे ये स्टोरी या राइट राइट। हमें नरेट की गई है, तो ऐसे फैमिलीज होती है, तो वो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं लोग कि ऐसी लड़की मैं भी हूँ और मुझे भी कोई गैंगस्टर ऐसे ही कॉलेज में छेड़ता है या सो उनसे मेरी बेसिकली तकरार आप लोग होती है। देखते होंगे आजकल के ड्रामास बहुत वायरल है, उसमें दिखाते हैं वो रिच सीईओ एंड ऑल।
तो मैं अगर देखूँ मुझे जो अच्छा लगता है एनिमीज टू लवर, तो ये थोड़ी सी स्टोरी वैसी है जहाँ पे जब विलन्स मतलब वो रहते हैं एनिमीज तो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो लोगों को उस चीज में इंटरेस्ट आता है कि अब क्या होगा, दोनों में इतनी लड़ाई है, प्यार कैसे होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।